नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ईडी ताबड़तोड़ एक्शन में है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईडी ताबड़तोड़ पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के 6 अलग अलग ठिकानों में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी ठिकाने अर्पिता और पार्थ से जुड़े हुए हैं, जिसमें अर्पिता के 2 फ्लैट है, वहीं अर्पिता का एक नेल आर्ट स्टूडियो भी है। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईडी हर अपार्टमेंट में छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि अर्पिता के फ्लैट में कौन अंदर आता था, कौन बाहर निकलता था। ईडी ने सोसाइटी का माई गेट ऐप भी जब्त कर लिया है। क्या कुछ बड़ी जानकारी इस पूरे घोटाले में? इस जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 6 अलग अलग ठिकानों में ईडी की छापेमारी, कौन कौन से वो ठिकाने? देखिए, 6 ठिकाने जो हैं ये वो ठिकाने हैं जो पूछताछ के दौरान जो डायरीज के तहत, क्योंकि ये लोग अपने ठिकानों के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये जो डायरियां हैं उसके तहत जो कुछ इनको समझ में आ रहा है वहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला जो छापा जो पड़ा वो दरअसल पंडितिया रोड पे फोर्ट ओएसिस एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो प्रखंड संख्या 6 मतलब 6 ब्लॉक के 503 नंबर फ्लैट के ऊपर 5th फ्लोर पे है, वहाँ पे छापेमारी चल रही है। और अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी नोटों का जखीरा मिला है। एक दूसरी जगह है, यह है मदुरादह में ओम विला, वहाँ पे छापेमारी चल रही है। ये सारे वो जगह हैं जो डायरीज में इनके मिली हैं। जो 3 डायरियाँ हैं वो बहुत ही अहम है इस केस में, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीज़ें आज ईडी के हाथ लगी है कि डायरीज के अंदर को लेकर के। लेकिन ये जो छापेमारी चल रही है वो तीसरी जगह है, ये बारानगर में ये नेल आर्ट्स। नेल आर्ट्स बेसिकली ये नेल आर्ट्स कहने के लिए वो ब्यूटी पार्लर है। चौथा जगह जो है इसमें लैंसडाउन में एक और फ्लैट है अर्पिता का, वहाँ पे भी पूछताछ की जा रही है, वहाँ पे भी ताला तोड़ करके ईडी की टीम अंदर है। बाकी ये जो जब ये टीम यहाँ पहुँची, जो नेल आर्ट्स तथा कथित वो ब्यूटी पार्लर ही कहते हैं उसको वहाँ के कॉमन लैंग्वेज में, तो ताला तोड़ करके अंदर घुसा गया। और जब वहाँ पे कागजात वगैरह खंगाले गए तो वहाँ से 2 और ब्यूटी पार्लर के बारे में मालूम चला। मतलब 3 ब्यूटी पार्लर के ऊपर और 3-4 ठिकाने, ये इस तरीके से वहाँ पे ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। और हर जगह कुछ न कुछ ऐसे सुराग मिल रहे हैं। सुराग किस चीज़ के? लोगों के नाम। लोग कौन कौन थे? ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब इन लोगों ने नाम बताना बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई पैसा मेरा भी नहीं, पार्थो चटर्जी बोल रहे मेरा भी पैसा नहीं। तो किसका है पैसा? अब ये बात तो बताना पड़ेगा। अब ये बता नहीं रहे। पार्थो चटर्जी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि वक्त आने पे मैं बताऊंगा। वक्त आने पे बताने का मतलब ये है कि ही इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल किसको? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी इस बीच उन्होंने घोषणा की है, कई जगहों पे जो डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ थे उनको बदला गया है, 6 नए मंत्री वो बनाए जाएंगे, कई सारे मंत्रियों का पत्ता साफ होने वाला है। और ये सारे जो बदलाव भी जो हो रहे हैं उस बदलाव में ये बात बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरे डिसीजन के ऊपर अभिषेक बनर्जी हावी नज़र आ रहे हैं। कैपिटल टीवी के जो दर्शक जो शुरू से देख रहे हैं इस एपिसोड में, जो बातें हम लोग कहते आ रहे थे कि अभिषेक बनर्जी का कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं कोई रोल है, जिस वजह से वो अपने आप को नंबर 2 के रूप में और ममता बनर्जी के समकक्ष उनके पास उनको मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ाहट है। और इसलिए ये जो साजिश की बात जो की जा रही थी पार्थ चटर्जी के बारे में, वो साजिश अब धीरे धीरे वो
दिखने लगा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के तमाम लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। अब पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि भाई हम समय पे बताएंगे, लेकिन समय ईडी के पास कम है। ईडी के पास समय कम इसलिए है कि ईडी जान रही है कि तमाम, न सिर्फ पार्थ चटर्जी बल्कि तमाम जो बंगाल के अंदर ये तमाम लीडर्स जिनके जिनके भी घर में इस तरह का पैसे का जखीरा है, जो होगा ही, क्योंकि वहाँ तो एक भ्रष्ट पूरा सिस्टम चल रहा है, तो ये लोग अपने अपने जगह पे ठिकाने लगा रहे हैं। क्योंकि ये ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ये सारा घोटाला कम से कम 5,000 करोड़ का है। अभी तो देश विदेश की कहानी आई नहीं है, अंदर खाने की जो कहानी आ रही है वो ये कि ये जो नाम, अब ईडी की जो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस ओर जा रहा है कि ये कौन कौन से नाम हैं, पैसा कौन लेकर के आता था। क्योंकि अब ईडी को ये सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह से ये भी अब मालूम चला है कि इन फ्लैट से पैसा सिर्फ आता ही नहीं था, पैसा जाता भी था। कौन लेकर के आता था, कैसे लेकर के आता था, कौन लोग हैं वो, ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स इसमें फंसने वाले हैं, उसके चंगुल में आने वाले हैं। क्योंकि ये पैसा बार बार पार्थो कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, सब लोगों का है, ये कोई मैं अपने लिए नहीं कर रहा था। इस तरह का हिंट जब वो दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए न सिर्फ एम्बेरसमेंट बल्कि एक नई मुसीबत लेकर के आने वाला है। लेकिन जिसका इसमें पैसा लगा, जिन्होंने पैसा लगाया और ये पैसा धीरे धीरे किन किन तक बटा, उसका नाम तो हालांकि सामने नहीं आया, लेकिन उन लोगों के अंदर भी, आम जनता के अंदर भी गुस्सा आजकल देखने को मिल रहा है। ये लोग भी एक विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। आज एक तस्वीर भी आई कि पार्थ के ऊपर एक महिला ने चप्पल भी मार दिया। तो क्या ये पूरा घोटाला एक अलग रास्ते में दिखता हुआ नजर आ रहा है? जनता वहां पे बहुत नाराज है ममता बनर्जी से, पार्थ चटर्जी के एपिसोड को लेकर के। वो महिला कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और वो व्हील चेयर पर जाते हुए उसने देखा कि भाई कार से, तो उसने अपने जूते को चला दिया। हालांकि वो लगा नहीं, दूर जाके गिरा। तो वो बोल रही थी कि मुझे इस बात का अफसोस है कि ये पार्थ के चेहरे पे नहीं लगा। मीडिया वाले ने पूछा कि भाई क्यों तुमने मारा? उसने कहा कि भाई मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी, इसके घर में इतना पैसा, इतना बड़ा चोरी इसने कर लिया, फिर भी एसी कार में आ रहा है, उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है अलग से। और ये इसको हुआ क्या है जो इसको व्हीलचेयर में बिठा करके वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? हम तो अपना मरीज का इलाज कराने के आए, मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बता रहा है कि किस स्तर की नाराज़गी बंगाल में, वो कोई मोटिवेटेड कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है बीजेपी की कि उसने जो है कोई, ये आम जनता का रोष है, वो गुस्सा है। और ये बता रहा है कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हैं। अब पार्थो चटर्जी इस बात का इंतजार, पार्थो चटर्जी देखिए, पार्थो चटर्जी का मूड जो है वो पूछताछ के दौरान साफ साफ लग रहा है ही इज़ हर्ट, ईगो उनका हर्ट हुआ है और वो उस मूड में है कि अगर मैं गया तो मैं सबको लेके डूबूंगा। और अर्पिता मुखर्जी वो पैसा बचाने की जुगत में लगी हुई है, वो और भी महिलाओं के नाम ले रही हैं और भी चीज़ें बता रही है। लेकिन अर्पिता ये क्यों कह रही है कि इस पैसे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी? मालूम है, उसको सब मालूम है। ईडी को ये बात समझ में आ गई है कि उसके फ्लैट से जो पैसे निकले हैं उसके बारे में वो तो कुछ नहीं बताती। बाकी पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूरी कहानी बता रही है वहाँ कि और कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके से है, ये सारी कहानियाँ वो बता रही है। लेकिन वो जो 2 पहाड़ जो मिला नोटों का, उसके बारे में वो कहती कि मुझे नहीं मालूम, कौन लेकर के आता था, कौन लेकर जाता था, ये मुझे नहीं मालूम, ये पार्थो चटर्जी बताएंगे। लेकिन बाकी सारी कहानियाँ वो बता रही हैं। अब इसमें जो सबसे अहम है, जो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल होने वाला है, वो ये कि जिन लोगों ने इस घोटाले में हिस्सेदारी की वो कौन लोग थे। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एक मंत्री का नाम इन लोगों ने लिया है, एक बड़े मंत्री का नाम लिया है और
उस बड़े मंत्री का नाम लेकर के ये बताया गया कि ये दरअसल इंश्योर करता था कि शिक्षक की जो बहाली हो रही है उसमें इलीगल काम हो। कौन है वो मंत्री? अब ये नाम तो उन्होंने बताया है, ईडी अब उसके ऊपर तहकीकात कर रही है। इस तरह के तमाम बहुत सारे नाम हैं जिसको ये लोग बता रहे हैं कि भाई देखिए, ये पूरा का पूरा सिलसिला इस तरीके से है कि हर गली मोहल्ले में लोगों को पता है कि पैसे देकर के शिक्षा विभाग में आपको नौकरी लग सकती है। आप किसी भी टीएमसी वाले को पकड़ो, इतने पैसे लगाओ, आप भेज दो। 20 लाख रुपए में एक एक नौकरी बट रही थी। अब उसमें कौन कौन लोग खा रहे थे, कैसे कैसे आ रहा था, ये भी इन लोगों ने इंश्योर कर रखा था कि गरीब लोग कहाँ से 20 लाख रुपए एक साथ देंगे। कुछ लोगों को नौकरी लगने के बाद भी किस्त जमा करनी थी। मैंने बाकायदा जिस तरह से बैंक में किस्त पे लोग सामान खरीदते हैं, किस्त पे ये लोग नौकरियां भी बांट रहे थे। ये डायरी में मेंटेन होता था कि कितना किस्त कहाँ से आना है, कौन लीडर लेकर के आएगा, कौन स्थानीय लीडर लेकर के आएगा और किसके रिकमेंडेशन से ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक पूरा नेटवर्क टीएमसी का इसके लिए काम कर रहा था। तो ये कहना कि पार्थ चटर्जी जो कर रहे थे किसी को मालूम नहीं था, जो टीएमसी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, ये बेकार की बातें हैं। अब चूँकि थकावट भी हो रही है इन लोगों को, वहाँ जो ईडी दफ्तर है उसके अंदर हिरासत भी है। वो इसको सेल बना, जैसे थाने में रखा जाता है लोगों को, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, उस तरीके से दोनों को अलग अलग सेल्स में रखे जा रहे हैं। इनको बाहर बुलाया जाता है, अलग अलग कमरे में पूछताछ होती है। जब ज़रूरत पड़ती है कि दोनों को एक साथ बिठाना है तो दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। पार्थ चटर्जी खाना नहीं खाते हैं, रूसते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, अर्पिता मनाती हैं। तो अर्पिता को बुलाया जाता है कि भाई आप ही समझाओ इसे। तो एक अच्छा माहौल में पूछताछ हो रहा है, लेकिन दोनों मेंटल लेवल पे अब दे आर ब्रेकिंग डाउन। और जो ईडी के अधिकारी वो कहना है कि 1-2 दिन और बाकी फिर ये लोग ये सारी बातें बताना। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 6 अलग अलग ठिकानों में छापेमारी। हालांकि हर दिन नए ठिकाने का खुलासा होता है, ईडी ताला तोड़ती है, अंदर घुसती है। क्या उम्मीद जताया जाए, आज कुछ बड़ी खबर रात तक सामने आई? देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ कैश की खबर तो आ रही है, लेकिन ईडी इसको कितना बताने वाली है, कितना नहीं बताने वाली है, क्या ईडी की स्ट्रेटजी है, वो एक अलग सिस्टम है। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि हर जगह पैसे। ये ईडी ने शुरुआती दौर में उन तस्वीरों को जारी करके ये तो साबित कर दिया कि कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, ये दरअसल भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या क्या सबूत मिल रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, वही चीज़ बताई जा सकती है जिसमें आगे की जांच वो उस पर इम्पैक्ट ना डाले। क्या आपने कुछ अनाउंस कर दिया, कुछ अपने खबर दे दी, मालूम चला सारे चोर जो हैं वो अपना अपना व्यवस्था करके भाग लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं। एक बैग भी उठा ले गए तो बस गुजारा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इस दौरान। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इस एपिसोड में कोई बड़ा नाम, एक बड़े मंत्री का नाम इसमें आने वाला है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अर्पिता और पार्थ जेल के अंदर है, ईडी लगातार उनसे तीखे सवाल पूछ रही है, कुछ बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन बाहर भी ईडी का एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी पश्चिम बंगाल के अलग अलग 6 ठिकानों में छापेमारी कर रही है और उम्मीद है बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।